नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल किताबें में। आइए शुरू करते हैं हमारी पुस्तक ठीक तुम्हारे पीछे का भाग 9, जिसका शीर्षक रहेगा दूसरा आदमी। मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगा। पीछे से माँ जिद करने लगी, नहीं, खाना मैं बनाऊंगी। इस युद्ध में जीत माँ की ही होनी थी, पर मैं जिद करके टमाटर, प्याज, हरी मिर्च काटने लगा। आप इतनी दूर से सफ़र करके आई हो, खाना आप ही बनाना, मैं बस तैयारी कर देता हूँ। माँ चुपचाप बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। उन्हें मुझे इस तरह देखने की आदत नहीं है। कई साल पहले जब वह मुझसे मिलने आती थी तो अनु साथ होती थी। तब मैं शादीशुदा था। माँ अनु को बहुत पसंद करती थी। शायद इतने साल माँ इसलिए मुझसे मिलने नहीं आई। घर बहुत छोटा है पर सुंदर है, माँ ने कहा। मैं चुप रहा। सब काट लेने के बाद मैं भी बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। पीछे जंगल था, हरियाली दिखती थी। माँ कुछ और तलाश रही थी। उनकी निगाहें कहीं दूर किसी हरे कोने से जिरह कर रही थीं। मैं बगल में आकर खड़ा हो गया। इसकी उन्हें सुध भी नहीं लगी। माँ लंबाई में बहुत छोटी थी। मेरे कंधे के नीचे कहीं उनका सिर आता था। मेरा भाई और मैं मजाक में कहा करते थे कि अच्छा हुआ हमारी हाइट माँ पर नहीं गई, नहीं तो हम भी बोनसाई ह्यूमन लगते। माँ की आंखों के नीचे कालापन बहुत बढ़ गया था। वह बहुत बूढ़ी लग रही थी। क्या मैं रोक सकता हूँ कुछ? उनका बूढ़ा होना ना सही, पर उनके आंखों के नीचे का कालापन, वह पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं जिनका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस मूक दर्शक बने देख सकते हैं। सब होता हुआ, सब घटता हुआ धीरे धीरे। मेरी इच्छा हो रही थी माँ के गालों पर हाथ फेर दूं, उनकी झून झुकी त्वचा को सहला दूं, कह दूं कि मुझसे नहीं हो सका माँ, कुछ भी नहीं। पर इस पूरी प्रक्रिया में वह रो देती और मैं यह कतई नहीं चाहता था। पिछले कुछ सालों में मैंने माँ के साथ अपने सारे संवादों में मैं खुश हूँ की चाशनी घोली है। उन्हें मेरे अकेलेपन, खालीपन की भनक भी नहीं लगने दी, जिसकी अब मुझे आदत हो गई है। अब लगता है कि इस खालीपन, अकेलेपन के बिना मैं जी ही नहीं सकता हूँ। इस बालकनी में तुम कुछ गमले क्यों नहीं लगा लेते? इसी बीच माँ की आवाज कहाँ से आई मुझे पता ही नहीं चला। उनके बूढ़े झुर्रियों वाले गाल बस हल्के से हिले थे। वह अभी भी मुझे नहीं देख रही थी। इच्छा तो मेरी भी है, पर यह किराए का घर है। पता नहीं कब बदलना पड़े। और यूं भी मेरा भरोसा कहाँ, कभी ज्यादा दिन के लिए कहीं चला गया तो। माँ मेरे आधे वाक्य में भीतर चली गई। मेरे शब्द टूटे, झड़ने लगे, गिर पड़े और मैं चुप हो गया। माँ ने खुद को खाना बनाने में व्यस्त कर लिया। मेरे और माँ के बीच संवाद बहुत कम होते गए थे। पहले ऐसा नहीं था। पहले हम दोनों के बीच ठीक ठीक बातचीत हो जाती थी और विषय भी एक था हमारे पास, अनु। पर अब उन्हें लगता है कि मैं अनु की बात करके इसे दुखी कर दूंगी। अगर गलती से मैं अनु की बात निकाल लेता तो वह कुछ ही देर में विषय बदल देती। इन बीते सालों में माँ खूब सारी बातों का रट्टा रटाया सा पुलिंदा लिए मुझे फोन पर बताती और बात करती थी। फिर बीच में बातों के तार टूट जाते या पुलिंदा खाली हो जाता तो हम दोनों चुप हो जाते। बात खत्म नहीं हुई। मैं जानता था वह कुछ और पूछना चाहती थी, कहना चाहती थी। कुछ देर मैं उनकी सांसें सुनता और वह धीरे से बिना कुछ कहे फोन काट देती। धीरे धीरे हमारा फोन पर बात करना बंद हो गया। मैं कभी फोन करता तो वह जल्दी जल्दी बात करती, मानो बहुत व्यस्त हो। इस बीच वह मुझे खत लिखने लगी थी। शुरू में जब खत मिलते तो मैं डर जाता, पता नहीं क्या लिखा होगा इनमें। पर अजीब बात थी, वह सारे खत मेरे बचपन के किस्सों से भरे हुए थे। कुछ किस्से इतने छोटे कि उनके कुछ मानी ही ना हो। उन खतों के जवाब मैंने कभी भी नहीं दिए। मैंने बहुत कोशिश की, पर जब भी पेन उठाता तो मुझे सब कुछ इतना बनावटी लगने लगता कि मैं पेन वापस रख देता। मैं अधिकतर खतों में भटक जाता था, या कभी कभी
कुछ इतनी गंभीर बात लिख देता था कि उसे संभालने में ही पूरा का पूरा खत भर जाता। वह खतों में मेरे बचपन के आगे नहीं बढ़ती थी। बचपन के बाद जवानी भी थी, जिसमें मैं अकेला नहीं था, वहाँ अनु मेरे साथ थी। इसलिए वे खत कभी लिखे नहीं गए। खाना खाते वक्त हम दोनों चुप थे। माँ ने टमाटर की चटनी बनाई थी, जो मुझे बहुत पसंद थी। जब भी माँ खाना खाती हैं, तो उनके मुंह से खाना चबाने की आवाज़ आती है, करच करच। मुझे शुरू से यह आवाज़ बहुत पसंद है। मैंने कई बार माँ की तरह खाने की कोशिश की, पर वह आवाज़ मेरे पास से कभी नहीं आई। क्या हुआ? मुस्कुरा क्यों रहे हो? वह मुझे देख रही थी, मुझे पता ही नहीं चला। मैं उस आवाज़ के बारे में उनसे कहना चाहता था, पर या मैं पहले भी उनसे कह चुका हूँ, सो चुप रहा। खाना खाने के बाद मेरे दोस्त ऋषभ का फ़ोन आया। मैं उसके साथ कॉफ़ी पीने चला गया। ऋषभ जानता था माँ आ रही है। हमारे दोस्तों के बीच यह बहुत प्रचलित था। जब ऋषभ के माँ-बाप शहर हुए होते, तो हमारी ज़िम्मेदारी होती थी उसे घर से बाहर निकालने की। वह बाहर आते ही लंबी गहरी सांस लेता और कहता, ओह! मैं तो मर ही जाता अगर तुम्हारा फ़ोन नहीं आता तो। कॉफ़ी शॉप में जैसे ही ऋषभ ने मुझे देखा, वह हँसने लगा। बचा लिया बच्चू। मैंने खीसें निपोड़ दी। उसने कॉफ़ी ऑर्डर की और मैं मेरे सामने आकर बैठ गया। क्या बचा लिया तुझे? इस बार उसने प्रश्न पूछा। क्या जवाब हो सकता था इसका? मैं फिर भी मुस्कुरा दिया और सोचने लगा, किससे बचा लिया? माँ से? उनके मौन से? या उन बातों से जो माँ से आंखें मिलते ही हम दोनों के भीतर रिसने लगती थी? या फिर खुद से? मैंने मेघा को भी बुला लिया, वह भी आती होगी। क्यों? मेघा को क्यों बुला लिया? अरे यूं ही, उसका फोन आया था, वह तेरे बारे में पूछ रही थी। मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं पाऊंगा। माँ अकेली है। माँ अकेली है कहने के बाद ही मुझे लगा, हाँ, माँ बहुत अकेली है। इच्छा हुई कि अभी इसी वक्त वापस चला जाऊं, पर मैं बैठा रहा। उसने कहा, उसने तुझे फोन किया था पर तूने उठाया नहीं। हाँ, मैं व्यस्त था। अच्छा, कैसी है माँ? अच्छी है। यार सुन, चली जाएगी माँ कुछ दिनों में, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, सब ठीक है। थैंक गॉड तूने फोन कर दिया, अभी अच्छा लग रहा है। यह सुनते ही ऋषभ खुश हो गया, जो वह सुनना चाहता था। मैंने कह दिया था। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं उसकी तरफ मुड़ा ही था कि वह मेरे गले लग गई, कुछ इस तरह की, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। मैं समझ गया यह मेघा ही है। वह कुछ देर तक मेरे गले लगी रही। मैं थोड़ा असहज होने लगा। तभी वह मेरी पीठ पर हाथ फेरने लगी। मुझे ऐसी सांत्वनाओं से हमेशा घृणा रही है। मैंने तुरंत मेघा को अलग कर दिया। वह मेरी बगल में बैठ गई और बैठते ही उसने भरे गले से पूछा, कैसे हो? मेरी इच्छा हुई कि अभी इसी वक्त यहाँ से भाग आऊं। कॉफी पियोगे? या कहते ही मैं उठने लगा। तभी ऋषभ, द मैच मेकर, बोला, तुम लोग बैठो, मैं लेकर आता हूँ कॉफी। ऋषभ के जाते ही मेघा अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मैंने तुम्हें फोन किया था। हाँ सॉरी, मैं बिजी था। या आई अंडरस्टैंड। मैं यहाँ जल ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगा। माँ घर में अकेली होंगी। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। नो, थैंक यू। तो ये था हमारा भाग 9, जिसका शीर्षक था दूसरा आदमी। कल मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ आपसे फिर से। उम्मीद है आपको पसंद आ रही हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट्स प्लीज़ करिएगा। थैंक यू।